बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज अकेडमी। बच्चों, आज हमने 9th वीक का यूनिट नंबर 10 का यूनिट नंबर 2 का हमने टॉपिक डिस्कस करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ डिफरेंस हम या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को आज हम स्टडी करेंगे। एक तो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरे नंबर पे है स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में आज हमने कंप्लीट डिस्कशन करनी है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मोस्टली जो है इनके दरमियान में डिफरेंस आता है। तो जब भी डिफरेंस आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दरमियान में लाइन लगा के आप उसको लिखेंगे, 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे, तो तब आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। तो चलते हैं, फिर देखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि देखिए कि अगर आपने किसी भी रास्ते में या किसी भी जगह पे आपने अगर जाना हो, तो उसमें जाने के जो हैं वो डिफरेंट रास्ते होते हैं। तो अगर तो आप जो है वो कोई डिफरेंट रोड्स को पास करके वहाँ से जा रहे हैं, देन यू आर डीलिंग विद डिस्टेंस। उसके बाद अगर आप जो है कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट हो, लाइक जहाँ से आपने मूव करना स्टार्ट किया है वहाँ से लेके उस रास्ते तक जो है वो डायरेक्ट एक रोड हो, तो उसको आप कहेंगे वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। मतलब कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में जितनी भी लेंथ होगी उसको हम नेम देंगे किसका, डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हम कभी भी किसी डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएंगे, इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको पहले बता दिया कि डायरेक्ट एक वे हो तो वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। के अगर उसकी मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन भी होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट है, और शॉर्टेस्ट वो डिस्टेंस होगा। अब देखें कि हमें फिक्स पॉइंट मतलब कि हम एक वे से दूसरे वे तक जा रहे हैं, हम इसमें मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ, और एरो का मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वेलोसिटी और स्पीड को भी आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वे है, ये वाला है, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और ये जो है वो यहाँ तक एक ये रास्ता, ठीक है। अब अगर आप जो है वो इस वे में आप चल रहे होंगे तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक एक डायरेक्ट लाइन होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखते हैं कि अगर ए पॉइंट से आपने जाना है बी पॉइंट तक, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए एक जो है वो आपके पास ये वाला रास्ता भी है, और दूसरा रास्ता ये है कि आप डायरेक्ट चले जाएं। अब ये जो डायरेक्ट आप जा रही हैं तो आप जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डील कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो रास्ता है जो स्काई ब्लू डॉटेड लाइन के साथ शो है, इसको आप क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस है और इसको हम एस के साथ शो करें। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्पीड और वेलोसिटी। ये स्पीड और वेलोसिटी का भी रिलेशन जो है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ है। मतलब कि स्पीड क्या होगी कि अगर आप किसी एक जगह पे जाने के लिए डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और यूनिट टाइम के हिसाब से आप कवर कर रहे हैं तो वो क्या है, स्पीड है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब कि एक आपने जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें आप टाइम को भी नोट कर रहे हैं साथ साथ, तो आप जो है वो डील कर रहे हैं स्पीड के साथ। अब स्पीड का जो फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने कहा है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड को हम शो करते हैं वी के साथ, डिस्टेंस को शो करते हैं एस के साथ और टाइम को स्मॉल टी के साथ। तो ये फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस का ये बनेगा v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अगर हमने यहाँ से s की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो t दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो s इज इक्वल टू वी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। उसके बाद अब देखें कि हम इसके अगर यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस को जब भी मेजर किया जाता है मीटर्स में किया जाता है, और टाइम को जब भी मेजर किया जाता है सेकंड में किया जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह से जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो क्या होगी कि अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करें और उसमें हम जो है वो टाइम को भी मेजर कर रहे हैं, देन वी आर डीलिंग विद वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करें और टाइम भी साथ साथ मेजर कर रहे हैं तो हम जो है वो वेलोसिटी को डील करें। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन।
वेलोसिटी को भी हम जो है वो v से शो करते हैं, लेकिन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से हम इसके साथ जो है वो एरो लगाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी सेम उसको ऐसे लिखेंगे तो डिस्प्ले d इज इक्वल टू vt हो जाएगा। ऐसा यूनिट जो है वो सेम है स्पीड की तरह ही, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को भी सेकंड में मेजर करते हैं। इस वजह से स्पीड और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो सेम होगा मीटर पर सेकंड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि इसमें हम जो है वो डायरेक्शन को भी बता रहे होंगे और मैग्नीट्यूड को भी बता रहे होंगे। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो वैसे वैसे जो है वो टाइम लाइक जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे अगर आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप डील कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अच्छा जी, अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर 1 सेकेंड टाइम गुजरा है तो उसने 1 मीटर डिस्टेंस अगर कवर किया है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या किसके साथ हम डील करें, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ डील करें। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि इंटरवल जो है वो बहुत शॉर्ट भी हो सकता है, लाइक आवर्स में भी हो सकता है, मीटर में भी हो मिनट में भी हो सकता है या फिर सेकेंड में भी हो सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इसका मतलब ये है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। तो देखते हैं इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा कि अगर आपके पास जो है कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है, टाइम हम इधर लेते हैं और स्पीड इधर लेते हैं, ठीक है। अगर टाइम 1 सेकेंड गुजरा है उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो कवर किया है किसमें 1 मीटर में कवर किया है, फिर सेम सेकंड होगा। सेकंड मतलब कि इस टाइप का अगर आपके पास ग्राफ बनेगा कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा। बाकी अगर आगे हम जो है इसको स्पीड टाइम ग्राफ में भी डील करेंगे। ये जो थे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपने देख लेना है और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनको आप नोट भी कर सकते हैं और सेम है जब भी डिफरेंस आपको आएगा ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे पॉइंट्स के साथ लिखना है और इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।